ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 13, 14, 15, 15, 13, 16, 17, 13, 15, 15, 16 का बहुलक बताना है, यानी कि मॉड निकालना है। दूसरा माध्यिका निकालनी है, यानी कि मीडियन निकालना। तो सबसे पहले हम जान पाते हैं कि बहुलक जो है मोड, उसे कहते हैं जो अंक बार बार आए, बार बार आए, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा जो अंक रिपीट होगा नंबर, वही बहुलक होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि रिपीट नंबर 13, 1, 2, 3, 13 कितने हैं? 3 है। 14 कितने हैं? 14, 14 1, तो ये नहीं होगा। 15 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, जो 15 है वो 4 है। 16 1, 2, 2 ही है। 17 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें 15 है। ठीक है, तो 15 नंबर जो है बार बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब जो हमारा मोड है, बहुलक है, वो 15 है। 15 हो जाएगा इसका आंसर। तो जो बहुलक है, मोड है, वो 15 है इसका। आगे नेक्स्ट माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? माध्यिका निकालने के दो मेथड। तो एक तो ट्रिकी है, सिंपल है, और एक थोड़ा सा टफ है। तो दोनों मेथड देखेंगे माध्यिका निकालने के। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला मेथड देखेंगे, आसान वाला, सिंपल, वेरी इजी। आप क्या करेंगे, जब भी कभी माध्यिका या मीडियन निकालनी है, तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले आप जितने नंबर्स होते हैं, सबको आरोही क्रम में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे नंबरों को। तो नंबर को आरोही क्रम में लगाने पर ही बन जाता है 13। कितने 13 हैं? 1, 2, 3, फिर से 13, फिर से 13, 1, 2, 3, 3 हो गए। 14 पे आ जाती है, 13 खत्म, 14, ये हुए 14, और कितने 14 है? बस एक ही है। ओके, 15 पे आ जाइए। 15 कितने? 1, 2, 3, 4, 15, 15, 1 मिनट। तो 15, 15, 4 15 हो गए? हाँ हो गए। इसके बाद 16 कितने हैं? 1, 2, तो 16, 16, फिर 17। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगा देंगे। आरोही क्रम में लग गए, अंक गिन लेते कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11। 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ टोटल 11 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। 11 होने का मतलब है, आप इसमें काम करिए कि 5 पीछे से हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5 हटा दिए। 1, 2, 3, 4, 5 हम आगे से कैंसिल कर देंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर लास्ट से, लेफ्ट से, 5 राइट से, अंक हटा दिए, बीच में बच गया 15। तो ये 15 देख रहे हैं, बस यही आपका हो गया माध्यिका। इसी को कहते हैं माध्यिका, इंग्लिश में मीडियन। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं मीडियन। माध्यिका निकालने का शॉर्ट सबसे आसान तरीका है। दूसरा इसका जो सेकंड तरीका है, थोड़ा लेंदी है, टफ है, उसको भी बता देंगे। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, वेरी सिंपल। तो माध्यिका आप इस प्रकार से दूसरे ढंग से करते हैं, मेथड लगाते हैं। तो ये सब कितने? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11। इसका मतलब है n बराबर 11, और 11 क्या है? विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होती है, तो जो विषम संख्या में आंसर होगा वो होता है n + 1/2, वहां पर था।
ठीक है, एन कितने हो गए 11, 11 प्लस 1/2, यानी 12 में 2 गया कितना आया 6, यानी कि छठा जो अंक है वही हमारा मीडियन माध्य होगा, सॉरी हाँ माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये है तो आपकी माध्यिका। ठीक है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जब विषम है नंबर ऑफ टर्म्स जो है विषम में है तो n+1/2 पद, तो ऐसे आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 11 थे आपने रखा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप कैंसिल करके 11 थे तो लेफ्ट से 5 हटा दिए और राइट से 5 हटा दीजिए, बीच में जो सेंटर में है वो नंबर है, तो वही आपका क्या है मीडियन है, उसी को हम माध्यिका कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन अगर इंग्लिश में बात करें तो मानक विचलन को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्रसरण को बोलते हैं वेरिएंस, वेरिएंस। तो प्रसरण को बोलते हैं वेरिएंस और मानक विचलन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम बता रहे थे ये फार्मूला, तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे, प्रसरण दिया की शॉर्टकट में, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आप सब जानते हैं घर से अगर ये अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में दूसरे पक्ष में अंडर रूट लगे, तो इधर से स्क्वायर हटा दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 196, 196 से हमें चाहिए 14, तो मतलब नंबर बी सी है मानक विचलन निकालने के लिए। नहीं पता है तो ये भी नहीं होगा। तो मानक विचलन कैसे, प्रसरण बराबर पता होना चाहिए कि प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन के लिए, मानक विचलन को हम एसडी लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है मानक विचलन, वेरिएंसन। ठीक है, वेरिएंस बराबर मानक विचलन। अब और मूल सब जानते हैं, इसका मतलब है 1 मिनट, तो इस प्रकार से इसका आंसर 14 ये आ जाता है। ठीक है, ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। एक बंटन का माध्य की मीन 10 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक बताना है। क्या बताना है, विचरण गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आपको विचलन गुणांक बताना। तो ये होता है मानक विचलन, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं मानक विचलन, यानी कि एसडी बटे मीन और इनटू 100, तो ये होता है आपका विचलन। मानक विचलन इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे, तो सबसे पहले कितना 5 रखते, मीन दिया 10 दिया है, और इनटू हम क्या करेंगे, इनटू में 100 होता है,
आप इंडो में 100 लिखिए। 10 एकम 10, 10 दामा 100, 10 पचे 50, 50%। ठीक है, और 50% ऑप्शन ए में दिया है जी। गुणांक आ गया है वो 50 है। ओके, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा, तो हम दोबारा बता देंगे आपको क्वेश्चन। माध्यिका यानी कि मीडियन बताना है, तो कर ले। ठीक है, माध्यिका के लिए जब भी माध्यिका निकालेंगे मीडियन, तो आपको आरोही क्रम में लिखना ही लिखना पड़ेगा। कई बार आरोही क्रम में लिखा लिखा मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ज्यादातर लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरोही क्रम में लगाना है, तो आप रखिए सबसे पहले, सबसे कौन सी है 10, 10 कितने हैं 1 है। फिर आता है 11, 11 कितने 1 2 3, 2 11 है, 2 बार 11 लिखा। फिर इसके बाद में क्या है 12 है, 12 कितने 1 है, 1 बार 12 लिखा। फिर कितना है 13, 13 कितने हैं 1 बार, तो ये 13 हो गया। 14, 14 की बात करें तो 14 भी 1 बार है, 14 है। 15 कितने बार है, 15 नहीं है। चलिए 1 मिनट, हाँ, तो 14 हो गया, 15 नहीं है। 16, 16 नहीं है। 17, 17 लिख गया। फिर इसके बाद 18, 18 नहीं है। 19 कितने हैं 1 2 3, 19, 19, 19। चलो काउंट कर लेते कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, तो सीक्वेंस में हमने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल कितने हैं, ये 10 है, 2 2 4 2 6 2 8 10। अब क्या करेंगे, जब 10 है तो एक काम करते हैं कि लेफ्ट से हटाइए, राइट से हटाइए। तो 10 है तो ऐसा करो, 4 इधर से हटा दिए और 4 इधर से हटा दिए। लेफ्ट से 4, राइट से 4, बच गया 13 14। तो अब 2 अंक आ गए, तो जब 2 अंक आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। सिंगल अंक होता वही हो जाता है उसका माध्यिका मीडियन। लेकिन जब 2 अंक आ जाए, 2 लेटर आ गए 13 14, तो हम फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे हो रहा है 4 3 7, मतलब 27 बनेगा। 27/2 भाग दे देंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, एक बच्चा होगा, 2 पंचे 10, 13.5 कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर। तो ऐसे आप क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, सबसे पहले आप सीक्वेंस में लगाइए। और सीक्वेंस में जब लगा लेते हैं, तो सीक्वेंस में लगाने के बाद आपको जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके हिसाब से लेफ्ट राइट कैंसिल करिए। अगर एक आता है टर्म बीच में तो वही हो जाती है माध्यिका। लेकिन 2 टर्म आएंगे तो दोनों टर्म को आप जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये माध्यिका निकल आएगी। तो 13.5 बी ऑप्शन में हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन। एक वितरण का माध्य 24 है और मानक विचलन 8 है। विचरण गुणांक बताइए। तो सवाल हम लोग लगा चुके हैं। तो विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया मानक विचलन का, मानक विचलन बटे, स्क्वायर नहीं होता, बटे मीन, मीन और इनटू 100, ये होता है। इसमें हम वैल्यू पुट रख लेते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर मानक विचलन 8 बटे मीन 24 और इंटू 100। 8 एकम 8, 8 तिरका 24, यानी कि ये आ गया 100। मतलब आपको ये 100 में 3 का भाग देना है। तो 33 है 99 और 1/3, 1/3।
ये आ गया 33 सही 1/3%। कहाँ है? सी ऑप्शन में है 33.3333। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 33 से 1/3% मतलब ये हो गया 33.33। ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब निकालना है मानक विचलन। एसडी कैसे निकालते हैं? मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन निकाला जाएगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके लिए मीन निकालना पड़ेगा। मतलब सभी को जोड़ के जितने नंबर आफ्टर में उतने से भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो आप पहले मीन निकालते हैं यहाँ से। मीन कैसे निकाला जाता है? माध्य कैसे निकाला जाता है? माध्य निकाल सब जितने टर्म है सबको जोड़ो उतने से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 6 यानी कि 6 से भाग जाएगा और इन सबको जोड़ना है। तो ये कितना 10 9 19 19 तो ये हो गया। इसके बाद में और ये कितना हो गया 11 9 20 ये हो गया और 11 और 10 21 ये हो गया। अगर सबको जोड़ देंगे तो 9 जीरो हासिल 1 2 2 4 1 5 6 60 आएगा 60। 6 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 10 यानी कि मीन जो है वो 10 आ गया। मीन आ गया हमारा 10। तो आपने निकाल लिया है निकाला है 10 निकाला है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब मानक विचलन निकालना है स्टैंडर्ड डिविजन एसडी। तो इसका फार्मूला होता है ऐसे निकालते हैं तिरछे में अंडर रूट। इस 10 से क्या करते हैं आप एक काम करिए इस 10 से पहले अंक को घटाइए। तो 0 का स्क्वायर स्क्वायर लगा दे घटा करके स्क्वायर लगाना है प्लस इस 10 से दूसरे को घटाइए -1 का स्क्वायर प्लस फिर इससे तीसरे को घटाइए 9 को घटाइए 1 1 का स्क्वायर फिर इससे 10 से फिर 11 11 को चौथे अंक को घटाइए -1 का स्क्वायर प्लस फिर 10 को 1 से घटाइए तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस घटा करके वर्क करना है। मतलब 10 में 10 गया 0 का वर्क करना है। और पूरे के बटे आपको कितने से भाग देना है? कितने अंक थे टोटल? 2 2 4 6 6 लिख देना है। ठीक इसको हल करना है यही आपका आंसर। तो हल कर लेते हैं। हल करने पे ये 0 है तो ये तो हट ही गया हटा दो 0 है। ये भी हटा दो ये भी 0 है। ये क्या है? ये हो जाएगा 1 ये हो गया 1 1 ये हो गया 2 1 ये हो गया 3 1 और ये हो गया 4 1 यानी कि 1 1 1 1 4 आ गया। ऐड हो गया ना सब में प्लस लगा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। हमें प्राप्त हो जाएगा एस डी बराबर अंडर रूट 4 आपने सबको जोड़ लिया 1 1 1 1 और बटे नीचे कितना है? नीचे है 6। ठीक है नीचे भाग में कितना था 6 था। तो ये कितना हो गया वर्गमूल लेंगे तो 6 का तो वर्गमूल है नहीं। तो 6 का वर्गमूल होता नहीं है लेकिन ये 4 का वर्गमूल होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया और 6 जो है वो अंडर रूट में रह जाएगा। ये यानी कि आंसर आ गया हमारा ये यही आंसर 2/√6 और 2/√6 जो दिया है वो दिया है ऑप्शन बी में। जो ऑप्शन बी है वो 2/6 है। ये सही हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीन निकालना है। मीन मतलब माध्य, इसमें कुछ करना नहीं है। माध्य कैसे निकालते, सबको जोड़ना है और जितने अंक है उतने भाग देना है, यही तो है मीन, माध्य यही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 से भाग देना है, ये क्लियर हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 20 और 19 कितना हो गया, 39 हो गया। 17 और 30 ये हो गया 30। 17 और 13 सॉरी 17 13 हो गया 30 हो गया। और ये 18 10 कितना हो गया, 28 हो गया। और 12 और 11 कितना हो गया, 23 हो गया। मतलब इन चारों का हमें जोड़ना जो 69। ठीक है। और 28 23 जोड़ना है तो 8 3 11, 51 हो गया, 51। तो ये कितना जोड़ गया, 9 1 10 और 6 5 11 और 1 12, 120 आ गया क्या, 120। तो काटेंगे इसे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 0 ये लग गया। 2 एकम 2, 2 15 29, 15 दूनी 30, 15 15 कहाँ दिया है, चौथे में दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया 4, चौथा 15 आ रहा है। ओके। तो माध्य कैसे निकालना है, सभी को जोड़ना है और जितने हैं उतने भाग देना है, वही माध्य है, वही मीन है। ठीक है, तो आपने मीन निकाला है 15, आपने सॉल्व करके निकाल लिया है। बहुत से जो ट्रेनीज हैं वो केवल लास्ट में जुड़ेंगे अटेंडेंस के लिए, पढ़ाई से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी आता है बहुत से लोगों को। तो ये मानक विचलन सब निकाल लेते होंगे इस वजह से। आज की जबकि बताया था क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तब भी ट्रेनीज केवल 60 हैं और आपके टोटल ट्रेनीज जो हैं वो करीबन 80 90 हैं। तो बाद में अटेंडेंस नहीं लगेगी, जो स्क्रीनशॉट में उपस्थित हैं आप ही लोग प्रेजेंट हैं केवल, बाकी हैं वो सब एब्सेंट रहेंगे, जो स्क्रीनशॉट नहीं है, जो क्लास में नहीं है। जितने आ जाते हैं क्लास खत्म होने से पहले पहले स्क्रीनशॉट में, वो तो ठीक है, बाकी बाद में मैसेज करने से या वैसे अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। चलिए ओके। हाँ, तो हम बता रहे थे मानक विचलन। हाँ, मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, सबको पता है, अभी बता चुके हैं मानक विचलन कैसे निकालेंगे। तो मानक विचलन निकाल लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सबको जोड़ के भाग देना होगा। तो 1 2 3 4 5 है, 5 से मतलब भाग देना है, ये तो कन्फर्म है। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो 9 8 कितना हो रहा है, 17 17, तो ये हो गया। और अगर 11 12 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 23, और 10 और जोड़ लेना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 2 2 4 50 हो रहा है, 50। अब 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 5 दाम, यानी कि यहाँ भी 10 हमें प्राप्त हो गया। 10 मिले मतलब 10 से भाग देना है, ये कंफर्म हो गया। अब हमें निकालना है मानक विचलन, यानी कि एसडी निकालना है। तो मानक विचलन निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था, हाँ, एस डी बराबर अंडर रूट, और भाग देना हमें कितने से, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से भाग देना है। और निकाला वो कितना निकाला था, 10 निकाला था, मतलब 10 से घटा घटा के स्क्वायर करना है। तो 10 में सबसे पहले देख लें, 10 से पहला घटाया 10,
जीरो स्क्वायर ही हटा दो, कैंसिल कर दिया, ठीक है, हमने हटा दिया। जीरो 10 से 10 गया, जीरो आ जाएगा, छोड़ो उसको, काउंट ना करो, हटाना पड़ेगा। 10 से 11 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ओके। 10 को 12 से घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। फिर 10 को हम 9 से घटाएंगे 1 आ गया, यानी कि 1 ये और मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, ये 10 से हम 8 घटाएंगे तो फिर हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि फिर 4 मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे ना घटा कर, तो हमें क्या मिल जा रहा है, हम अगर इसे काउंट कर रहे हैं तो 4 1 5 और 5 10 मिल जा रहा है। मतलब ये हो जा रहा है 10/5, यानी कि हम जब कैंसिल कर देंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया √2। यही आपका आंसर है। तो अंडर रूट हमें दिया है, तो ऑप्शन जो बी है, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। √2 इसका मानक विचलन है। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दें, अपना ज्वाइन करें, और ज्वाइन कर लें, उसके कर लीजिएगा। बारिश बहुत तेजी से हो रही है, मौसम खराब चल रहा, बारिश बहुत तेजी हो रही इधर से, इधर सर हमारी तरफ नहीं हो रही इधर, तो यहाँ बहुत जोर से हमारे तो सर 2 दिन से हो रही सर है। हो रही है, बारिश हो रही है सर, इधर हो रही है। सर हमारे 2 दिन से हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई चीटे पानी में समझ बोल रहे हैं में, हाँ कोई समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लीजिए, साथ में इम्पोर्टेंट है। कोई एग्जाम देंगे तो किसान के एग्जाम में भी है, मानक विचलन निकालना तैयार कर लीजिए। क्या करते हैं, चार्ट भी है अभी, प्रायिकता पढ़ाएं, प्रोबेबिलिटी, मतलब ये ऐसा है, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करके देख के अटेंडेंस अपना कर लीजिए। अभी अटेंडेंस कर लीजिए और उसके बाद और भी कोई जुड़ जाते हैं तब अटेंडेंस कर लीजिएगा। तो अटेंडेंस करके रख लीजिए, अचानक हो सकता है बैक हो जाए, बंद हो सकता है, तो इस वजह से अटेंडेंस कर लीजिए। अभी कर लीजिए, और जुड़ते हैं फिर कर लेना, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। छह मिनट बचे हैं, एक अटेंडेंस करके रख लीजिए, दूसरी जब आएंगे कोई जुड़ेगा तब कर लीजिए। चलो मानक विचलन देखो, तो ये तो हो गया, अंडर टू आपने निकाल दिया है, ठीक है, ओके, चलो गुड। ये है प्रायिकता, ये जो सवाल देख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बोलते हैं इसे, प्रायिकता। चलो लगाते हैं सवाल। तो ये जो पहला सवाल दे रखे हैं, आप देख रहे हैं 20 हरा और 15 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो 20 हरे हैं गेंद, 15 लाल गेंद है, एक बर्तन में डाल दिए, सब मिक्स हो गए, तो दोनों जोड़ने पे कितना हो गया? ये हो गया 35, बर्तन में टोटल 35 हो गए। तो ये हमें निकालना है। तो इससे पहले आप फार्मूला सुन लें, एनसीआर का फार्मूला क्या होता है। तो एनसीआर का जो फार्मूला होता है वो होता है, 1 मिनट, एनसीआर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला इसका होता है। तो ये देखो, ये निशान फैक्टोरियल का है, ये निशान क्या है? फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। फैक्टोरियल का मतलब है, अगर लिखा है हमने 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब जब तक एक ना हो जाए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये इसका मतलब हुआ। फैक्टोरियल ओपन करने का, खोलने का ये तरीका है। अगर हम कह रहे हैं 17 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 17 × 16 × 15, उल्टा आते, जब तक एक ना बन जाए सारी संख्या लिखते थे, सबका गुणा कराते हैं।
तो ये है फैक्टोरियल। अगर ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल ओपन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इस सवाल को। हाँ, तो हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये लिखेंगे कितने हो गए 35। अगर ये टोटल 35 है तो इसमें एक बॉल निकालनी, यानी कि हमें 35 में से एक निकालनी, यानी कि 35 C1 आ जाएगा। टोटल 35 में से एक बॉल निकालनी, यानी कि 35 C1 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे बटे लगाना है। अगर हरी गेंद है और हरी तो 20 है, यानी कि 20 में से ही हरी निकल पाएगी, यानी कि 20 C1 हो जाएगा। 20 C1 हो गया। मतलब 20 हरी गेंद है और हरी ये निकालनी है, तो 20 में से एक निकलेगी तो 19 बचेंगी। तो 20 हरी गेंद में से एक हरी गेंद निकालनी, यानी कि 20 C1 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम इनको कैंसिल करके हम केवल लिख सकते हैं इनको, यानी कि हम लिख सकते हैं 20/35। हम लिख सकते हैं 20/35। इसे कैंसिल कर लो। 5 चौको 20 और 5 सते 35, 4/7 यही आंसर है। और 4/7 जो दिया है वो ऑप्शन सी में दिया है। तो आपका सी आंसर सही हो गया। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 1 मिनट बचा है, अटेंडेंस कर लीजिए। चलिए ओके। हाँ, तो हम बता रहे थे, तो आई होप आप समझ पाए होंगे ये। इसमें 2 हरा गेंद के लिए बताइए। यही वाला सवाल। जी सर, इसमें 2 हरा गेंद जैसे निकालने के लिए बोले तो अगर 2 हरा आएगा तो आप करना होगा। अगर 2 हरा निकालना है, 2 आ गया, तो पहली बात समझिए कि 35, तो 35 में आपको 2 निकालनी होगी, यानी कि 35 C2 आ जाएगा। इसके बाद बटे के निशान ऊपर लगाना है। अब 2 हरी निकालनी है और हरी है 20, तो हो जाएगा 20 C2 हो जाएगा। 20 अब हमें करना है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये वाला, माध्यिका निकालनी, मीडियन। तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन में हमने बताया था कि जब भी मीडियन माध्यिका निकालेंगे तो हमेशा आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में आपको सारे नंबर्स रखने होंगे। आरोही क्रम में रखा, सबसे छोटा है इसमें 50 50 50 50 कॉमा 50 कितने हैं, 1 है। 51 है, 51 नहीं है। 52 है, नहीं है। 53, 53 कितने हैं, 1 ही 53। 53 के बाद 54 है, 54 नहीं है। 54 के बाद 55, 55 कितने हैं, 1 ही है।
56, 56 भी एक ही है। 56 के बाद 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 और 59 के बाद 60 और 60 के बाद 61। तो 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। ठीक है, चलिए ये लग गए हमारे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लगा दिए। अब हमने बताया था यहाँ कितने टोटल, तो हाँ बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 इधर से कैंसिल कर दिया, 3 इधर से कैंसिल कर दिया। 56, 55 कैसे बता रहे हैं? अच्छा 55 रह गया है क्या? सही तो है, तो इसमें क्या कुछ मिस्टेक है? तो 3 इधर से टाएंगे तो 56 नहीं आता, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, ये माध्यिका है, ये वो वैसे, अच्छा वैसे कर रहे हो तो वैसे भी आंसर बदलेगा थोड़ा ना, हम करके दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 7, अच्छा ठीक है। तो अगर 7 है तो 7 + 1/2 पद, यानी कि 8/2 पद, यानी कि चौथा। तो चौथा का मतलब हो गया ये तुम्हारा 1 2 3 4, तब भी तो 56 आएगा, तो मतलब आंसर उससे नहीं बदलता। तो आप चाहे ये ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, तब भी उतना ही आएगा। 56 आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला हम देख रहे हैं ये दंड चार्ट। ये चार्ट कहता है, इस चार्ट में लिखा है, सबसे पहले देख लें कि जो ज्यादा डार्क है वो फिजिक्स है और जो हल्का है ये केमिस्ट्री है। तो यानी कि S1 है तो इसमें डार्क वाला फिजिक्स है और S1 लाइट वाला ये हो गया केमिस्ट्री। ऐसे S2 में भी है, डार्क है वो फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गई। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब हमें क्वेश्चन हल करने। सबसे पहला, सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल प्रतिशत अंक बताने हैं। कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात बताना। अनुपात मतलब बटे में लिखना, ठीक है, बटे में लिखना। तो हम बटे में लिखेंगे। तो इनका कहना है रासायनिक, तो रासायनिक हम क्या करेंगे, कहाँ है रासायनिक, रासायनिक रासायनिक जितने भी लाइट वाले हैं, जितने भी हल्के वाले हैं, उन सबको जोड़ लेना है। ये तो काफी लेंथी हो गया, चलो। तो रसायन विज्ञान के सब, तो रसायन विज्ञान के सब का मतलब हो गया हमें सब जोड़ने पड़ेंगे। कौन से रसायन विज्ञान, ये सब लाइट वाले, यानी कि ये हो गया 85, और लाइट कौन सा है, फिर 85 दूसरा, फिर 55 है, फिर 80 है। तो ये तो लाइट वाली, तो पूरी केमिस्ट्री हो गई, हमने केमिस्ट्री जोड़ दी। ऐसे पे फिजिक्स है तो फिजिक्स जोड़नी है। फिजिक्स मतलब डार्क वाले, तो ये हो गया 95, और इसमें क्या है, फिर दूसरा है 65, फिर तीसरा क्या है 75, फिर चौथा क्या है, फिर 75। तो ये हमारी पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर केमिस्ट्री हो गई और ये हो गया नीचे फिजिक्स हो गई, और दोनों का अनुपात निकालना तो हमने बटे में लिख दिया है। अब इन सबको जोड़ लीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए और दोनों को कैंसिल करिए, जब काटेंगे पीटेंगे तो तब इसका आंसर निकल आएगा। तो जोड़ते हैं फिर, तो जोड़ के बताइए ऊपर कितना बन रहा है, कुछ बन रहा है, चलो हम बता दे रहे हैं। 305 305, चलो ठीक है। तो ऊपर बन गया 1 मिनट, तो ऊपर हमने जोड़ लिया तो बच गया 305 बटे नीचे कितना बन गया, ये है 310, ठीक है ओके 310। तो ये हो गया आपका 310। और आपको पता है अनुपात में बनाने के लिए परसेंट के लिए 100 गुणा करते हैं, सबको पता होगा, तो 100 का गुणा भी कर दीजिए। तो हम करते हैं 100 गुणा, ओके चलो हल कर लेते हैं इसको। तो इसको काट देंगे, कितने से कट रहा है, 2 से कट 5 से कट जाएगा, तो 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, और 5 छक्का 30, 5 एकम 5, ये होगा 6100 बटे 62। फिर कैंसिल कर लो, 4 से काट लो चाहे 2 से काट लो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 50 आम, 50 दूनी 100 होता है।
ठीक है, अब इसको क्या करो, इनको गुणा करके आप कैंसिल करो, तो नीचे क्या 31 आ रहा है। अब इसको कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, ये हो गया 0, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, 30 50 में 31 से भाग देंगे, कितना आ सकता है, 98.9 आ जाएगा, कितना आएगा, 98 पॉइंट कुछ आएगा सर। ठीक है, सी वाला आंसर होगा, तो देखो 90.8 दिया है, जो नियर अबाउट देखेंगे वही देखेंगे, देखो दिया 98 दिया है, तो सी ऑप्शन इसका हो गया। ओके, सॉल्व हो गया ये, आगे चलते हैं। अब पीछे पलटा के देखना पड़ेगा, S2 और S4 वाली लाइन, S2 और S4, यानी कि हमें इन दोनों से मतलब है, हमें केवल इनसे मतलब है, इनसे मतलब है, उनसे मतलब नहीं है, S1 S3 से कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों से मतलब है। अगले क्वेश्चन में S2 और S4 क्या करें, S2 S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या है। इसको करने का तरीका है, सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही है। इस बार हम S1 S3 नहीं लेंगे, हम केवल इन दोनों को जोड़ेंगे, और हम केवल क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को बटे में लिख देंगे। ओके, बस यही आंसर है हमारा, करके देख लेते हैं। तो आगे किसको रखना, ऊपर किसको रखना है, 4 को कि 2 को, हाँ 2 को ऊपर रखना है, मतलब अंश में 2 रखना, S2 का मान रखना है, और S4 में आपको हर में रखना है। 36/31 हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम ये दोनों काउंट कर रहे तो कितना आ रहा है, 5 5 10 8 6 14 150 ये आ रहा है। अगर इसमें इन दोनों को काउंट कर रहे हैं तो ये हो गया 5 और 8 7 15 155 आ रहा है क्या, हाँ 8 7 5 155 आ गया। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो 5 से कहें, क्योंकि इसमें परसेंट में तो निकालना नहीं है कि इसमें 100 गुणा करें, हाँ परसेंट में नहीं निकालना है, ठीक है, तो इसको बस कैंसिल कर दो, ऐसे अनुपात आ जाएगा। तो इनको कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 3 15 और 0, और 5 3 15, 5 एकम 5, 30/31, 30/31 आपका आंसर है। कहाँ है 30/31, बी ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन 30/31। ओके, नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल। तीसरे में इनको कहना है S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात, मतलब का है, देखो इनका मतलब कहने का है कि फिजिक्स से मतलब है, हमें केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसमें केमिस्ट्री शब्द नहीं आया है, तो आप केवल फिजिक्स से मतलब रखिए, और S3 से मतलब रखिए, और S1 से मतलब रखिए, बाकी हमें S2 से कोई लेना देना नहीं है, S4 से कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री से मतलब नहीं हमें, और S2 S4 से मतलब नहीं है, हमें केवल S3 से मतलब है, और हमें S1 से मतलब है। अनुपात पूछा, इसका मतलब है S3 को ऊपर रखना पड़ेगा अंश बना के, और S1 के मान को हमें नीचे रखना पड़ेगा हर बना के। ये क्लियर हो गया, अब देखना क्या है, केवल फिजिक्स देखनी। तो क्या देखना है, केवल फिजिक्स देखनी, और कौन सा था, S3 S1, तो S3 S1, S3 था S1 था, इन दोनों से मतलब है नहीं, और हमें क्या करना है, जो S1 S3 है उसमें जो केमिस्ट्री है उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे मतलब नहीं है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ब्लैक ब्लैक जो लिखे उससे मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 95 S1 ऊपर कर देते हैं, कौन सा ऊपर करना है अभी देखना पड़ेगा, रुको हर में कौन सा रखेंगे, इसमें 75 है, हमने इस समय S1 ऊपर कर रखा है, चेक कर लेते हैं, S3 ऊपर करना है, इसका मतलब है इसमें आपको 75 को ऊपर करना है, और इसको 95 के नीचे करना है, ठीक है, सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 75/95। चलो कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो काट पीट लेंगे, तो कैंसिल करने पे इसका आंसर आएगा 5 से कट जाएगा ये,
5, अरे मिट गया 1 मिनट, कितना 95 था, हाँ 95, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 एकम 5, 5 25, 15/19, 15/19 बी ऑप्शन जी। पंद्रह बटे 19, ओके। तो आपने इस प्रकार से देख रहे हैं दंड चार्ट, ये आपका सॉल्व हो गया, इसे दंड चार्ट कहते हैं। चलिए अगली पीडीएफ नेक्स्ट टाइम पे बता देंगे, ठीक है, टाइम हो गया। और बाकी जो है अभी कल भी मैच चलेगी, अभी नेक्स्ट पीडीएफ सेकंड बाकी है, अभी और क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, ठीक है, ओके। क्लास ओवर करें।